नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रोफेसर विजय कुमार थापा। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है म्यूज़िक फील्ड के वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे लेटेस्ट जो वीडियो हैं आप तक पहुँच सकें और जितने पहले वीडियो किए हैं वो भी आपको मिल जाएँ। सो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। सो दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को इस फील्ड में जो जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं आपको लोगों के साथ स्प्रेड कर रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ। सो आज जो वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें बहुत एक बढ़िया टॉपिक मैंने लिया है और वो है कि स्वर साधना जो है, ये बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन आता है, बहुत से चाहने वालों को फ़ोन आता है कि सर स्वर साधना वो कैसे हम करें, उसकी कैसे प्रैक्टिस करें कि हमारे गले में जो है स्वर वो पूरी तरह से उतर जाए और एक एक स्वर हमारा बढ़िया लगे। सो दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत एक बढ़िया गुरु मंत्र जो है मैं देने वाला हूँ। उसको प्लीज़ मेरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और आपको डेफिनेटली इसका आंसर जो है मिलेगा कि स्वर जो है उसको हम स्वर का लगाव कैसे करें और स्वर की साधना कैसे करें, स्वर को कैसे गले में उतारें। सो आज जो स्वर साधना की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा है कि आप हारमोनियम लेके जब बैठते हो, ये डेफिनेटली क्योंकि आप शुरुआत में हो और बहुत से दोस्तों के पास तानपुरा नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप हारमोनियम के साथ ही प्रैक्टिस करते होंगे। तो जब आप हारमोनियम लेके बैठते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सा कौन सा है, जो फर्स्ट स्वर है आपका कौन सा है। अगर तो फर्स्ट काला है आपका पहला स्वर, ये मेल्स के लिए है फर्स्ट काला जो है, और जो फीमेल है उनका फोर्थ काला जो होता है, चौथे वाला काला, वो उनका फर्स्ट जो सा अक्सर हम मानते हैं, है ना। बाकी अपने अपने हिसाब से हर सिंगर का, हर जो सीखने वाला उसका अपना अपना स्केल है, लेकिन मेनली हम यही मानते हैं कि जो मेल का होता है वो फर्स्ट जो है पहला काला होता है और फीमेल का फोर्थ काला होता है। वहाँ से वो इजीली पूरी सरगम को गा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दोस्तों, स्वर साधना का मतलब ये नहीं होता कि बहुत लंबा चौड़ा आप वो रियाज करो, कोई बड़ी तपस्या है। हाँ, इसमें ये है कि आप पर्टिकुलर जब शुरू करते हो एक स्वर को, उसके साथ आप अपनी जो आवाज़ गले की निकालोगे, है ना। हारमोनियम के साथ जब आवाज़ निकालोगे तो जैसे मैं हारमोनियम के साथ निकालता हूँ आवाज़, तो उसको आप देखिए, सुनिएगा। तो जब हम हारमोनियम के ऊपर स्वर साधना करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम जैसे ये है सा स्वर, है ना, सा स्वर है, तो हम इसकी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो इस ढंग से आपका गले की आवाज़ इस ढंग से निकलनी चाहिए कि मिक्स हो जानी चाहिए। हारमोनियम का जो स्वर है उसके साथ आपकी जो आवाज़ है वो बहुत 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 ज़्यादा मिलनी चाहिए, है ना। जब आपको लगे कि आपका हर मुंह जो है वो खुला है और हारमोनियम की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ आपके मुंह से आवाज़ जाती है, हारमोनियम की आवाज़ आती है, तो यहाँ आपको ऐसे मतलब लगना चाहिए कि मेरा मुंह खुला है और आवाज़ मिक्स हो जानी चाहिए बिल्कुल, है ना। देखिए आप, जैसे मैं सा लगा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये देखिए। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब मैं सा लगा रहा था तो आवाज़ बिल्कुल हारमोनियम की आवाज़ के साथ मैच होगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि जब आपकी आवाज़ मैच होगी तो एक एक स्वर के स्वर साधना का मतलब ही यही होता है कि स्वर को साधना, स्वर को अपने वश में कर लेना, उसकी साधना करनी, ठीक है। तो आप स्वर को, एक एक स्वर को कम से कम आधा पौना घंटा उस स्वर के ऊपर ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आपका एक स्वर सध गया ना, एक स्वर आपको क्लियर हो गया,
उसके बाद अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके स्वर बिल्कुल प्रॉपर लगेंगे, ठीक है ना। जो शुरुआत अच्छी होगी तो बाकी स्वर अपने आप ही ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे लगेंगे। अगर सा आपका अच्छा नहीं लगा या आपका कोई भी स्वर, जैसे आप शुरू करते हो सपोज कोई गाना गा रहे हो, तो अगर आपका पहले जो जहां से आप शुरू कर रहे हो उसके साथ कोई भी आपने नोट किया होगा, बहुत से सिंगर ऐसे करते हैं जब गाने से पहले तो वो क्या करते हैं कि अपना के बेस सेट करते हैं कि मेरा ये गला है। जो म्यूजिशियन होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये फलाना जो सिंगर है ये कहाँ से गाने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे सा की, तो सा की प्रैक्टिस की, उसके बाद एक ही फिर गा, मतलब एक एक स्वर की प्रैक्टिस करते जाओगे तो जब आप फाइनली पूरे प्ले करोगे तो आपका स्वर जो है वो एक एक स्वर बहुत बढ़िया लगेगा। और एक बात और कि स्वर, जब आप स्वर साधना करते हो तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये मेरा आपको बहुत बड़ा सजेशन रहेगा कि जब आप स्वर साधना करोगे तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। और एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई, वो ये है कि जब आप हारमोनियम लेके प्रैक्टिस करने बैठते हो या स्वर साधना करते हो, स्वर साधना मतलब प्रैक्टिस करते हो, है ना, एक स्वर के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत साधना कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भूले से भी आपका जो माइंड है वो कहीं नहीं भटकना चाहिए। आपका जो ध्यान है वो 100% यहाँ आपके हारमोनियम के ऊपर या अपने गले के ऊपर रहना चाहिए। आपके माइंड में कोई इधर उधर की बातें नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात आ गई तो आपका स्वर जो है और गले का जो है, हारमोनियम का स्वर आपके गले का जो स्वर है वो इकमिक नहीं होंगे, वो आपस में मैच नहीं करेंगे, क्योंकि आपका माइंड कहीं और है और ऐसे ही आप प्ले कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप स्वर साधना करोगे, स्वरों को साधने की कोशिश करते होंगे, उस वक्त आपका जो माइंड है वो 100% यही प्रेजेंट होना चाहिए। आप यहाँ हारमोनियम लेके बैठे हो, है ना, तो आपका ध्यान कहीं और चला गया या कुछ सोच और रहे हो, खाली हारमोनियम प्ले कर रहे हो, आ करते जा रहे हो, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। चाहे आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बैठे रहो, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। सो जब भी आप स्वर साधना करो तो उसमें एक खास ध्यान रखो कि बिल्कुल कूल माइंड से आके बैठना और हारमोनियम के साथ बैठ के एक एकांत में बैठने की कोशिश करो, यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अगर हो सके तो अलग रूम में बैठ जाओ, दरवाजे को थोड़ा सा बंद कर लो और बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से, बिल्कुल शोर शराबे के बिना आपको खाली आपके हारमोनियम की आवाज़ और अपनी आवाज़ आनी चाहिए, तो आप स्वर साधना कर सकते हो, स्वर को साध सकते हो। दोस्तों, ये आज का जो स्वर साधना का था बताने वाला था, ये इतना ही था। मैं आपको बता दूं कि स्वर साधने के ये मैंने जो नियम आपको बताए हैं, इनको आप जरूर फॉलो करोगे और बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होगा, आपके गले को बहुत फ़ायदा होगा। और आने वाले दिनों में ये पक्का है, आप इसका रिजल्ट अपने आप देखोगे और मुझे कॉल करके बताओगे कि सर आपने बहुत अच्छा हमें आइडिया दिया और प्रैक्टिस हम उसी के हिसाब से कर रहे हो। दोस्तों, इसके साथ और एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वो बात ये है कि भाई मेरे चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। खास करके मैं उन दोस्तों के लिए बोल रहा हूं, ये जो मैं वीडियो डालता हूं आप टीचिंग वाली, म्यूजिक वाली, इनको जरूर देखें। वो लोग जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी मैं जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए भी बीच में सॉन्ग वगैरह डाल देता हूँ, उनको अगर आपका देखने का मन करे तो देख लेना, वैसे देखना चाहिए, क्योंकि आपको भी आइडिया हो जाता है कि सर गा रहे हैं और कैसे गा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।